दोस्तों कुछ लोग आपसे फॉरेक्स ट्रेडिंग करवाने के लिए अपना तन मन धन मतलब सब कुछ लगाने के लिए तैयार हैं और कुछ लोग आपको वार्न कर रहे हैं कि नहीं भैया फॉरेक्स ट्रेडिंग सही चीज नहीं है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या लीगल है क्या इलीगल है, जो लीगल है उसको करना कैसे है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के फायदे क्या हैं, कहां पर ट्रेड करना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, और जो इलीगल है उससे बचना कैसे है। बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक अल्टरनेटिव भी बताऊंगा जो कि इससे बेटर है। तो अगर आपको सिर्फ एक वीडियो में फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड पूरी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक अच्छा सा कॉमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग के बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये फॉरेक्स जो टर्म है ये बनी कैसे है। तो देखिए फॉरेक्स जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है फॉर और दूसरा है एक्स, जिसमें फॉर का मतलब होता है फॉरेन और दूसरे वर्ड एक्स का मतलब होता है एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज को ही हम शॉर्ट में फॉरेक्स बोलते हैं। और जब हम फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं तो उसको कहा जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 85,000 रुपीज पड़े हैं और इसको लेकर आप अमेरिका जाना चाहते हैं। अब अमेरिका में इंडियन रुपीस तो नहीं चलता है, वहां पर यूएस डॉलर चलता है और अभी $1 की जो प्राइस है वो 85 रुपीज है। तो आप 85,000 रुपीज अपने देते हैं और आपको मिल जाते हैं अमेरिका के $1,000। एक महीने आप अमेरिका घूमते हैं, वहां पर आपका ज्यादा कोई खास खर्चा नहीं होता और वापस जब आप आते हो तो आपके पास वापस से $1,000 होते हैं। और जब आप वापस आए हैं उस टाइम पर जो प्राइस होती है डॉलर की वो बढ़कर 86 रुपीज हो जाती है। तो अब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, आपने $1,000 दिया था तो आपको 86,000 रुपीज मिलेंगे, जबकि आपने दिए थे 85,000, मिले आपको 86,000, यानी यहां पर आपको बैठे बिठाए $1,000 का फायदा हो गया। जिसके पीछे रीजन क्या था कि यहां पर जो डॉलर की प्राइस थी वो बढ़ गई थी। इसकी जगह पर अगर डॉलर की प्राइस घट जाती तो वहां पर आपको नुकसान भी हो सकता था। यानी बेसिकली इस जगह पर हमें डॉलर और इंडियन रुपीस के बीच में जो फ्लक्चुएशन है उससे फायदा हुआ है। अब यहां पर तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें आप अमेरिका गए थे, लेकिन ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं और वहीं पर आप डॉलर एंड इंडियन रुपीस में ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो गई होंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं वो भी अपने मोबाइल फोन से तो इसका फायदा क्या है। तो सबसे पहला फायदा यह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। पूरी दुनिया में एक दिन में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में फॉरेक्स में ट्रेड किया जाता है। सिर्फ ट्रेडर्स ही नहीं बल्कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और कई बार बड़े बड़े देश भी करेंसीज को बाय एंड सेल करते हैं उससे प्रॉफिट कमाने के लिए या फिर अपनी जरूरत के लिए। दूसरा फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का फायदा यह है कि यहां पर यह ग्लोबली अवेलेबल होता है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो वो आप इंडिया में रहकर ही कर सकते हैं, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा जिसकी वजह से लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं वो यह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको अप टू 50 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। जिनको नहीं पता कि लेवरेज क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप कम पैसे से भी एक बहुत बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। यानी अगर आप 10,000 रुपए लगाते हैं और आपको 50 टाइम्स तक का लेवरेज मिल रहा है तो आप इस 10,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। और उस 5 लाख के ऊपर अगर आपको थोड़ा भी प्रॉफिट हो जाएगा तो वो आपकी 10,000 की कैपिटल के ऊपर एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, जिसकी वजह से लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं। और इसके अलावा एक और रीजन है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो 24/5 चलती है, यानी 24 घंटे और 5 दिन चलती है। तो अगर आप रात को ट्रेड करना चाहते हैं तब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि मेन रीजन है जिसकी वजह से जो नए ट्रेडर्स हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। तो अब आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के फायदे समझ आ गए हैं, तो अब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को भी समझ लेते हैं जिनके बिना फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आप आएंगे तो यह आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो आपको जानना है वो है करेंसी पेयर्स। यहां पर हमने बेस करेंसी और कोड करेंसी लिखा है, लेकिन मेन ये कंसेप्ट है करेंसी पेयर्स का। देखिए अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पर आप इंडियन रुपीस खरीद कर इंडियन रुपीस ही नहीं बेच सकते हैं, यूएस डॉलर खरीद के यूएस डॉलर ही नहीं बेच सकते हैं। उसमें तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा ना। फायदा तब होगा जब आप करेंसी के पेयर्स में काम करेंगे। तो जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो ये करेंसी पेयर्स में की जाती है। जैसे आप यूएसडी और आईएनआर में ट्रेड कर सकते हैं, यूएस यूरो में ट्रेड कर सकते हैं, यूरो यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं। यानी अब आपको क्लियर हो गया है कि अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो आपको करेंसी पेयर में ही ट्रेड करना होगा। और यहां पर ये जो करेंसी पेयर्स होते हैं इसमें जो सबसे पहले वाली करेंसी लिखी जाती है, यानी अगर मैंने यूएस डॉलर आईएनआर लिखा है तो यहां पर जो यूएस डॉलर है ये बेस करेंसी है और जो आईएनआर यानी इंडियन रुपीस है ये हमारी कोड करेंसी है। तो अगर मैं आपको बता रहा हूं कि 1 यूएस डॉलर की जो प्राइस है वो लेट्स से 85 रुपीस है,
तो यहां पर हमारी जो बेस करेंसी है वो है $1 और जो कोड करेंसी है वो है 85 रुपीज जो कि इंडियन रुपीज है। तो इसका मतलब यह है कि डॉलर तो यहां पर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कोड करेंसी जो कि हमारा इंडियन रुपीज है उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा और उसी फ्लक्चुएशन को हम यहां पर नोट करेंगे। इसकी जगह पर अगर मान लीजिए INR एंड USD होता तो इस जगह पर हमारी जो करेंसी होती, बेस करेंसी, वो होती इंडियन रुपीज और जो कोड करेंसी होती वो होता $। तो हम क्या करते, हम यहां पर देखते कि भाई एक इंडियन रुपीज जो है उसकी प्राइस $। में कितनी चल रही है और उस $। की प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है, यहां पर हम ये देखते हैं अगर हम INR और USD में ट्रेड कर रहे होते। तो इतना आपको क्लियर हो गया है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहां पर ये जो हमारा सेकंड वाला है $, और यूरो, इसमें बेस करेंसी कौन सी है और कोड करेंसी कौन सी है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए कमेंट करेंगे तो आपको भी याद रहेगा, हमें भी समझ आएगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद तीसरे एग्जाम्पल में मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यहां पर जो हमारी बेस करेंसी है वो है यूरो और यहां पर जो हमारी कोड करेंसी है वो क्या है, वो है $। सेकंड वाला जो हमने एग्जांपल आपको दिया है ये आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। थर्ड भी हमने आपको बता दिया है। तो फर्स्ट कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया करेंसी पेयर्स का, और कोड करेंसी क्या होती है, बेस करेंसी क्या होती है, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। तो चलिए आप सेकंड कंसेप्ट समझते हैं जो कि है लॉट साइज। देखिए अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और वहां पर कोई भी लॉट साइज नहीं होता तो क्या होता, कोई बोलता मुझे जी $100 चाहिए, कोई बोलता $150 चाहिए, कोई बोलता $175 चाहिए। तो आखिर में कुछ ऐसे लोग होते जिनके ऑर्डर्स मैच ही नहीं कर पाते, इसलिए यहां पर एक लॉट साइज डिसाइड किया गया है जिस हिसाब से ही आपको अपना ट्रेड प्लेस करना होता है, जिसमें जो सबसे बड़ा लॉट होता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट, जिसमें जो क्वांटिटी होती है वो होती है 1 लाख। यानी अगर आप $, और इंडियन रुपीज में ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर आपको कम से कम $1 लाख का ट्रेड लेना पड़ेगा अगर आप स्टैंडर्ड लॉट बाय करते हैं। अब देखिए 1 लाख जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, हर किसी के लिए इस पे ट्रेड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो सेकंड लॉट यहां पे बनाया गया है वो है मिनी लॉट, जो कि 10,000 क्वांटिटी का होता है। अब इस केस में भी अगर आप $, और INR में ट्रेड कर रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर आपको $10,000 बाय करने होंगे, जो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो फिर होता है माइक्रो लॉट जिसमें 1000 क्वांटिटी होती है, और फिर आता है नैनो लॉट जिसमें 100 क्वांटिटी होती है। तो इस हिसाब से यहां पर लॉट्स को डिवाइड किया गया है। अब देखिए अगर नैनो लॉट की भी मैं बात कर दूं तो अगर आप डॉलर में काम कर रहे हैं और $1 85 रुपीज का है तो आपको 8 से 10,000 रुपए में एक लॉट मिलेगा, वो भी नैनो लॉट। और सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेक्स में जो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं वो चेंजेस बहुत ही छोटे होते हैं। तो इस केस में आपको नैनो लॉट बाय करके तो कुछ खास फायदा होता ही नहीं। तो इसका भी एक सॉल्यूशन निकाल रखा है, वो सॉल्यूशन है लेवरेज, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको एक तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो बता देता हूं, जो कि है PIP यानी परसेंटेज इन पॉइंट्स। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग आप करते हैं और यहां पर डॉलर की प्राइस 85.5555 चल रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में वो 86 रुपीज हो जाएगी। मतलब क्योंकि हमें फॉरेक्स में या दो करेंसीज के बीच में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, इसलिए यहां पर क्या किया गया है, यहां पर परसेंटेज इन पॉइंट्स का कंसेप्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें जो प्राइस का 4th डेसिमल होता है, यानी 85 रुपीज अगर प्राइस है तो उसके बाद अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में देखेंगे तो आपको अप टू 4 डिजिट्स तक यहां पर प्राइस देखने को मिलती है। और इसमें जो लास्ट डिजिट होती है उसको हम कहते हैं पिप, और इसमें जो भी चेंज आता है उसको हम कहते हैं कि इतने पिप्स का चेंज आया है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए पहले जो प्राइस थी वो थी 85.5555 और इसके बाद जो प्राइस बढ़कर हो जाती है 85.5560, तो यहां पर हम कहेंगे कि प्राइस में 5 पिप यानी 5% इन पॉइंट्स का चेंज आया है। तो पिप क्या होता है ये आपको समझ आ गया है। तो चलिए अब मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूं। तो ये जो चार्ट है ये 15 जुलाई का चार्ट है और यहां पर ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो प्राइस है उसमें बहुत छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये 85.7575 रुपीज की प्राइस है और इस 1 घंटे में जो प्राइस थी वो 85.8000 तक बढ़कर गई थी। मतलब लगभग 400 पिप्स का आपको यहां
यहां पर डिफरेंस देखने को मिल रहा था, जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है। कभी कभी आप देखेंगे तो आपको 1 घंटे में 10 पिप, 15 पिप, 20 पिप का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप ये नहीं मान के चल सकते कि आज 85 रुपीज का डॉलर है तो थोड़ी देर में 90 का हो जाएगा। वहां पर आपको लास्ट में जो प्राइस में मूवमेंट आता है उसको देखना होता है। अब पिप का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो मूवमेंट होता है नैनो लॉट में, वहां पर मान लीजिए आपके पास नैनो लॉट का जो साइज है वो है 100 क्वांटिटी, और आपको पता है कि जो यहां पर मूवमेंट हो रहा है वो बहुत छोटा मूवमेंट हो रहा है। अगर मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी बाय कर रखी है और उसमें अगर 1 रुपए का भी मूवमेंट होता है तो 8,500 रुपए लगाकर आपको कितना फायदा होगा? सिर्फ 100 रुपए का फायदा। इससे ज्यादा तो कई बार आपको चार्जेस देने पड़ जाते हैं। तो फिर एक्चुअल में प्रॉफिट होगा कैसे? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसका भी सॉल्यूशन है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो है लेवरेज। और यहां पर तो मैं आपको एक पॉइंट की बात कर रहा हूं। 1 पॉइंट का मूवमेंट या 1 रुपए का मूवमेंट कोई छोटा मूवमेंट नहीं होता, बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, जो कि एक दिन में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आपको हार्डली 10-20 पैसे का मूवमेंट देखने को मिलेगा, और अगर ये 10 पैसे होगा तो आपको सिर्फ 8,000 रुपए या 8,500 रुपए लगा के सिर्फ 10 रुपए का फायदा होगा। तो यहां पर तो ट्रेड करने का फिर कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो है लेवरेज। अब ये लेवरेज क्या होता है, तो चलिए इस लेवरेज को भी डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, फॉरेक्स में कुछ जो अनऑथराइज ब्रोकर होते हैं वो बहुत ज्यादा लेवरेज दे देते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया में लीगली काम करना चाहते हैं तो आपको अप टू 50 टाइम्स तक का लेवरेज मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पहले एक जो नैनो लॉट था वो आपको 8,500 रुपए का पड़ रहा था, अब इसी 8,500 से आप 50 लॉट बाय कर सकते हैं। यानी आपके पास क्वांटिटी कितनी हो जाएंगी? आपके पास क्वांटिटी होंगी 5,000, यानी 8,500 रुपए लगाकर आप 5,000 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। अब अगर इस जगह पर 1 रुपए का मूवमेंट आता है तो आपको कितने का फायदा होगा? आपको होगा 5,000 रुपए का फायदा, जबकि आपने 8,500 रुपए ही लगा रखे हैं। अब मैंने आपको बताया है कि 1 रुपए का मूवमेंट एक दिन में नहीं आ सकता, लेकिन अगर 10 पैसे का भी मूवमेंट आता है तब भी आप एक ठीक ठाक अमाउंट यहां से कमा सकते हैं। तो अब आपने लेवरेज कंसेप्ट को भी समझ लिया है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या नहीं है। लीगल है तो क्या लीगल है और इलीगल है तो क्या लीगल है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले लीगल की बात करें तो इंडिया में रहकर अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो आप सिर्फ उन्हीं करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं जिनमें एक जो करेंसी है वो इंडियन रुपीज है। यानी यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो लीगल हो सकता है। आगे भी कुछ कंडीशंस है वो भी बताऊंगा। यूरो और इंडियन रुपीज में आप ट्रेड कर सकते हैं, जीबीपी इंडियन रुपीज में, जापानीज येन और इंडियन रुपीज में, यानी इंडियन रुपीज होना ही चाहिए। और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डायरेक्टली अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे तो वो सही नहीं होगा। इसकी जगह पर आप फॉरेक्स के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, मतलब इनके जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सिर्फ उनमें ही ट्रेड करना अलाउड है। तो अब ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वो भी फॉरेक्स में क्या होता है, चलिए ये भी समझ लेते हैं और ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो इसके लिए आपके पास अपना एक डीमैट अकाउंट होगा। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज करता हूं मैंने उसका ही लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पर सर्च करना है, और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे, जैसे मैं यूएसडी एंड आईएनआर लिख के सर्च करता हूं, तो जैसे ही मैंने यूएसडी आईएनआर लिख के सर्च किया है तो यहां पर अब मुझे करेंसी पेयर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहां पर एक यूएस डॉलर आईएनआर है जिसके नीचे 25 जुलाई 2025 लिखा हुआ है। इसके आगे आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो है 85.9850। तो आप चाहें तो यहां से बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां से बाय करते हैं तो इस जगह पर आप डायरेक्टली इंडियन रुपीज एंड यूएस डॉलर में बाइंग नहीं कर रहे हैं, आप यहां पर इनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे इसके नीचे जो 25 जुलाई 2025 लिखा है, इसका मतलब इसकी एक्सपायरी डेट है 25 जुलाई। तो अगर आप आज बाय करते हैं तो आप इसे 25 जुलाई तक ही अपने पास रख सकते हैं। 25 जुलाई के बाद ये वैलिड नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में यूरो आईएनआर लिख के सर्च करेंगे तो आपको यूरो और इंडियन रुपीस का भी जो करेंसी पेयर है वो भी देखने को मिल जाएगा, और वो भी आपको अलग अलग डेट्स में देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर 25 जुलाई, 29 जुलाई, 1 अगस्त की डेट में आपको यहाँ पर करेंसी पेयर्स देखने को मिल रहे हैं, और इनको भी आप बाय कर सकते हैं और इनमें ट्रेड कर सकते हैं।
और सबसे अच्छी बात है कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहां पर हम बाय करने जाते हैं तो इस जगह पर आपको 1000 वाला लॉट साइज देखने को मिलता है, और अगर हम एक लॉट लिख देंगे तो ये जो एक लॉट है जिसमें 1000 क्वांटिटी होगी ये हमें सिर्फ 3000 रुपए का पड़ रहा है। यानी अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है वो भी लीगली, तो आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बट आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कुछ अलग एप्स को भी प्रमोट करते हैं, तो उन एप्स में क्या प्रॉब्लम है और क्या उनमें ट्रेड करना लीगल है या इलीगल है, चलिए अब वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या इलीगल है अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आप क्रॉस करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, यानी अगर आप इंडियन रुपीस में ट्रेड ना करके यूरो एंड यूएस डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर ये इलीगल है। दूसरा, अगर आप किसी ऐसे ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हैं जो कि अनरेगुलेटेड है, यानी इंडिया में उसको कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है, तो इस जगह पर जो आप ट्रेड करेंगे वो इलीगल माना जाएगा। तीसरा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करके पैसे कमा रहा हूं और मैं टैक्स पे कर रहा हूं, फिर तो लीगल हो गया ना। नहीं जी, अगर आप उसके बाद टैक्स भी पे कर रहे हैं तब भी उसको इलीगली माना जाएगा। और इवन कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनके अगेंस्ट ईडी ने एक्शन भी ले रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इंडिया में रहकर डायरेक्टली फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आरबीआई ने ना एक लिस्ट निकाल रखी है। उस लिस्ट में आरबीआई ने उन एप्स के नाम बता रखे हैं जिनको इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए ऑथराइज नहीं किया गया है। और आप लिस्ट में जिन भी एप्स के नाम आपने सुन रखे हैं, जो भी बहुत सारे यूट्यूबर्स प्रमोट करते हैं, उन सारे एप्स के नाम इस लिस्ट में हाजिर हैं। और अगर आरबीआई की बैन लिस्ट में इनका नाम है, इसका मतलब इन एप्स को इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए ऑथराइज नहीं किया गया है। और इसके बावजूद जब आरबीआई ने मना किया है तब भी आप इन एप्स के थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे तो फिर ये सही नहीं होगा, आपको आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। यानी अगर आप इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि डायरेक्ट करेंसीज को बाय ना करके आप उनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं, वो भी अपने डीमैट अकाउंट से ही। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि उसकी एक एक्सपायरी होती है और वहां पर रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में आपको कहा था कि मैं आपको इसका एक बेटर सॉल्यूशन भी बताऊंगा, और इसका बेटर सॉल्यूशन है क्रिप्टो ट्रेडिंग। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग में लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें चाहिए लेवरेज, कि मैं कम पैसे लगाकर ज्यादा ट्रेड ले सकूं। तो फॉरेक्स में आपको सिर्फ 50 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो वहां पर 24/5 ट्रेडिंग चलती है, जबकि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो यहां पर 24/7 ट्रेडिंग चलती है। तीसरा, अगर आप डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि यहां पर 30% टैक्स एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड ना करके उसके फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो यहां पर ये जो 30% टैक्स है ये भी एप्लीकेबल नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में कुछ FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं, और इसमें से एक जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं। तो ये है डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन या इथेरियम में ट्रेड कर सकते हैं। ये मार्केट 24/7 खुला रहता है। और सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं कि ये इंडिया में FIU, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटिटी है, उसके अंडर रजिस्टर्ड है, और इंडिया के रूल्स को ये पूरी तरीके से प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें इंडियन रुपीज में ही पैसे ऐड भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीआई के थ्रू भी इसमें फंड ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप घर बैठे 10 मिनट में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरा अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, तो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा डेमो भी दिखा देता हूं। लॉगिन करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इनका ऐप है जिसको मैं यूज करता हूं, तो मैंने मोबाइल फोन के थ्रू यहां पर लॉगिन कर लिया है। अब यहां पर आपको बिटकॉइन परपेचुअल दिखाई दे रहा है, अगर आप बिटकॉइन के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं। और इसमें मैं आपको 200 टाइम्स तक का जो लेवरेज होता है वो दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे कोई भी लेवरेज नहीं लेता, तो इस जगह पर अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लॉट बाय करूं तो यहां पर आपने 1 लिखना है। अब एक जो लॉट है वो यहां पर आपको $117 का मिल रहा है। लेकिन अगर मैं 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले लेता हूं तो इस जगह पर हमें जो एक लॉट है वो सिर्फ $0.72 का मिल रहा है। पहले $117, अब सिर्फ $0.72, यानी 200 गुना सस्ता मिल रहा है। अब देखिए 200 टाइम्स तक का लेवरेज ये देते हैं, लेकिन इतना हाई लेवरेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बड़ा प्रॉफिट तो हो सकता है लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप यहां पर अगर आराम से 25 टाइम्स तक का लेवरेज भी लेते हैं तो इस जगह पर भी अगर आप एक लॉट बाय करते हैं तो वो आपको $4 में पड़ जा रहा है, जो कि बिना लेवरेज के $117 का पड़ रहा था। और इसमें जो लॉट का साइज होता है वो होता है 0.001 BTC। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी के टाइम पर
फॉरेक्स ट्रेडिंग करने से बेटर है क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना, क्योंकि जो भी बेनिफिट्स फॉरेक्स ट्रेडिंग में मिलते हैं उससे ज्यादा बेनिफिट्स क्रिप्टो के फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मिल रहे हैं। और इवन अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से अकाउंट ओपन करने पर आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो फ्यूचर गिव अवेज होंगे आप उनके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग ही करनी है तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।